तो यहाँ से दो फॉर्मूला जो निकल के आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। तो देखो यहाँ चार्जिंग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ये ध्यान रखना। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेना, और इसका दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा, k लेमडा बाई r साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2, ये याद रखना है। एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कितना हो जाएगा, k लेमडा बाई r cos थीटा 2 माइनस ऑफ cos थीटा 1, ये ध्यान में रखना। ये दो फॉर्मूला को यूज करके नेक्स्ट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर के लिए निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दो तीन कंडीशंस इसमें स्पेशल केस पुट करेंगे, और वहां पे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। और फिर देखेंगे कि ये जो दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल को जो इक्वल करेंगे हम, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। जिस समय पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, आई थिंक सब लोगों का इतना क्लियर है। हाँ सर। ओके फाइन। तो इसका कुछ स्पेशल केस है, उसको देखते हैं। इसका फर्स्ट केस देखो, इसमें कुछ फर्स्ट केस इसका एक दो तीन सिनेरियो लेंगे, उसमें आप लोग बताना, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, देखो ये इनफाइनाइट, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर था, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, तो इसके लिए दो तीन पॉइंट्स मैं बताया कि सबसे पहले आप ये डिस्टेंस देख लो कितना है, और नेट चार्ज यहाँ Q है, और इसका लेंथ जो है L है। तो इसका अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा पता करना हो तो दैट इज Q बाई L। ओके, और फर्स्ट कंडीशन जो है, यहाँ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 लेके देखते हैं। यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बोथ एंगल आर इक्वल हियर, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। ध्यान से देखना है। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2, यहाँ दोनों जो एंगल है ना, इसको इक्वल करके देखते हैं। तो इससे पहले आप ये बताओ, परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बोलो। k लेमडा बाई r, बोलो फॉर्मूला बोलो मानसू। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जल्दी जल्दी बोलो, साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2। गुड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये बोलो, कोसाइन वाला हो जाएगा इसमें, दैट इज k लेमडा बाई r cos थीटा 2 माइनस ऑफ cos थीटा 1। ये दो फॉर्मूला बताए थे, एक पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ से ये बताओ आप मुझे कि इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। देखो पैरेलल साइड में कितना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में अगर चेक करना चाहूँ तो वो कितना था, ध्यान से देखना, k लेमडा बाई r साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2। तो साइन का दो एंगल जो है इक्वल एंगल है, तो ये दोनों इक्वल एंगल है, और पॉजिटिव में इसको ऐड करना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2k लेमडा बाई r साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, बिकॉज यहाँ देखो दोनों जो एंगल है इक्वल है ना, ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल।
तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट में कितना आ जाएगा, टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1। और यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का तो हो गया, और पैरेलल का अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। हिमांशु, श्याम, कैलकुलेट करो सब लोग। सुमित, cos थीटा 2 माइनस ऑफ cos थीटा 1, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये बताओ, जब दोनों थीटा इक्वल है, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके ये जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंप्लीटली ये जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है क्या सबका कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में ई पैरेलल जीरो कैसे हो रहा है? बिकॉज देखो cos थीटा 2 माइनस ऑफ cos थीटा 1 कर रहे हो, तो यहाँ क्या है, माइनस सिंबल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके इसको जीरो कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर में 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 हो जाएगा। सब लोगों का क्लियर है ये दो फॉर्मूला? तो ये सबको याद नहीं रखना है, बस आपको प्रैक्टिस में इसको रखना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस में रखना है, और इसी से आप सारे सिनेरियो को कैलकुलेट कर सकते हो। तो याद बस एक ही को प्रैक्टिस में इसको ला के रखो, बाद बाकी जो डिफरेंट केस है इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, और जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है, ये तीनों केस जो है आप ये फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे भी जो क्वेश्चंस करेंगे जेई वगैरह का, जेई का भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको बस यही यूज करना है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। इतना सा क्लियर है सबका? किसी को कोई डाउट इसमें? श्याम क्लियर है? हिमांशु, ऋतुजा? No doubt, sir. ओके फाइन, और सर तो इसको नोट कर लो। फर्स्ट केस था ये जिसमें दोनों एंगल इक्वल है, और सेकंड केस लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए देखो फॉर्मूला बस आप यही याद रखना है, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, और इससे जो रेस्ट ऑफ द थिंग है इससे आपको कैलकुलेट करना है। कंडीशन समझना है कि कंडीशन में कंस्ट्रेंट क्या डाल रहा है, और उस कंस्ट्रेंट को यूज करके फॉर्मूला उसका कैलकुलेट करेंगे। सारे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े? हाँ सर। ओके फाइन। तो इसका केस 2 देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में। केस 2 में क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का केस है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ चेंज नहीं करना है। देखो ये अगर वायर है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों साइड से, इधर भी ये इंफिनिटी को जा रहा है और इधर भी ये इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है? इस तरफ दोनों तरफ इंफिनिटी को जा रहा है ये। तो ये आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला जो बताए थे, दैट इज ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2, और ई पैरेलल दैट इज के लेमडा बाई आर cos थीटा 2 माइनस ऑफ cos थीटा 1। ये दो फॉर्मूला बताए थे, और यहाँ ये दो फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर ये आर है, ये वाला डिस्टेंस, तो आप ये चीज बताओ मुझे, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दोनों तरफ ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है? दोनों तरफ ये इंफिनिटी को जा रहा है, तो पता करके आप ये बताओ यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, वो एंगल फॉर्मेशन कितने का होगा? जैसे स्ट्रेट वायर था, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन जो लास्ट केस किए थे हम लोग, दैट इज थीटा 1 एंड थीटा 2। यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा 1
और थीटा 2 कितना होगा ये एंगल, सोच के बताओ। जबकि ये दोनों वायर क्या है, इनफाइनाइट है, दोनों साइड से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो 180 रहेगा या 0 रहेगा? 60 रहेगा सर। 180 रहेगा या 0 रहेगा? ये देखो ये थीटा दोनों साइड से जो है 90 डिग्री हो जाएगा, π/2। हाँ समझा। देखो ये इनफाइनाइट होते जा रहा है ना, ये इनफाइनाइट हो रहा है, जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये तो यहाँ 90 ही बनेगा। 60 कैसे बनेगा, 60 तब बनता है जब इसका कुछ ये हाइट दिया होता तो वहां से 60 का फॉर्मेशन करता। लेकिन जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ तो एक फिक्स लेंथ है नहीं, इन्फिनिटी को जा रहा है, इसलिए यहाँ एंगल का फॉर्मेशन जो होगा 90 डिग्री होगा। तो θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू π/2, ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। चलो यहाँ से बताओ मुझे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कितना होगा, कैलकुलेट करके सब लोग निकालो, सब लोग फाइंड करो इसको। और इसको समझे आप लोग कि ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, एंगल यहाँ 90 बनेगा। अगर इसका कुछ लिमिटेड लेंथ होता तो वो 90 से कम बनता, इन्फिनिटी को जा रहा है इसलिए यहाँ पे ये 90 बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, पैरेलल में कितना आएगा, दैट इज k λ/r sin θ1 प्लस ऑफ sin θ2। तो दोनों का साइन यहाँ पे 90 ले रहे हो आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ई परपेंडिकुलर 2k λ/r, इसको लिख सकता हूं मैं। हाँ सर। और ई पैरेलल कितना आ जाएगा, पैरेलल में ये देखो 90 है तो 90 ये 2k λ/r, तो ई पैरेलल कितना आ जाएगा, ई पैरेलल कितना आ जाएगा बोलो। ये पैरेलल अपना k λ/r देखो 0 आएगा, पूरा जीरो आ जाएगा ना, 0 आएगा, k λ/r 0 आएगा। कोसाइन 2 माइनस ऑफ कोसाइन θ1, ये क्वांटिटी तो आपका जीरो बन जाएगा। तो फाइनल ई पैरेलल जो है ये फाइनली जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो है पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है 2k λ/r हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल साइड 2k λ/r इन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल कंपोनेंट ये जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में ये दो सोल्यूशन आपको यूज में आएगा। तो अगर ये दो सिनेरियो जिसको समझ में आता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, दोनों जिसको ये कैलकुलेट कर लिया है तो वो बाद बाकी रेस्ट ऑफ द केस है तो ये यही फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड केस समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया ये? हाँ सर। ओके। थर्ड केस देखो, थर्ड केस इसमें है सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें क्या है, स्ट्रेट वायर जो है सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और एक तरफ फिक्स है। तो यहाँ देख लो, अगर इस तरफ ये इन्फिनिटी को जा रहा है और यहाँ पे फिक्स है, तो आपको यहाँ से अगर किसी डिस्टेंस पे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। इसमें पहले ये बताओ θ1 और θ2 दोनों का एंगल फॉर्मेशन कितना होगा। θ1 एक तरफ जैसे ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो थीटा π/2 होगा क्या, इन्फिनिटी वाले केस में थीटा अगर जा रहा है इन्फिनिटी को तो π/2 लास्ट केस में निकाले थे ये,
π/2 और इसमें भी इस तरफ इंफिनिटी को जा रहा है, एक तरफ इंफिनिटी को और एक तरफ यहाँ फिक्स है, तो जिस साइड इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो π/2 और जहाँ पे फिक्स है तो ये 0 है यहाँ पे। यहाँ से आपको θ1 और θ2 का वैल्यू पता चल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर 2k λ/r k λ/r sin θ1 प्लस ऑफ sin θ2, और ये पैरेलल में कितना था k λ/r cos θ2 माइनस ऑफ cos θ1। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का कैलकुलेट करके दिखाओ कि परपेंडिकुलर में कितना आ रहा है और पैरेलल में सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कैलकुलेट करो सब लोग जल्दी से। हिमांशु कैलकुलेट करो। हाँ सर, एक मिनट। श्याम, सुमित, बेटा बस यही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, दो फॉर्मूला ये याद रखना है और इसका जो भी 3-4 केस है सारे को इसी से कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं। सिर्फ बस एंगल देखना है कि एंगल कितना आ रहा है। अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये एंगल π/2, इनफाइनाइट से छोटा रहेगा तो 90 से छोटा हो जाएगा एंगल। ये देखो यहाँ अगर फिक्स है तो ये एंगल 0 बनेगा यहाँ पे, तो एंगल ही तो चेक करना है। पैरेलल कंपोनेंट देखो, सॉल्व करो। देखो k λ/r sin θ1 कितना 45 डिग्री, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये 90 प्लस ऑफ 90 1 प्लस ऑफ 1 2, कितना रहा हिमांशु, प्लस ऑफ sin θ2। हाँ हाँ, इससे पीछे वाले केस में देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये इनफाइनाइट साइड में 2k λ/r, सेम चीज यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं है। ये देखो ये क्वांटिटी कितना 90 तो 1, ये भी 1 1 प्लस 1 2 2k λ/r, ई परपेंडिकुलर और पैरेलल साइड में कितना आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का k λ/r कोसाइन θ2 माइनस ऑफ कोसाइन θ1। सॉल्व करो जल्दी से सब लोग। कितना आया हिमांशु, श्याम, बेटा कैलकुलेट करो, सब कैलकुलेट करो। सर 1 रहेगा अपना परपेंडिकुलर में, पैरेलल में भी आई गेस 1 रहेगा। हाँ, पैरेलल में भी 1 रहेगा तो -1 रहेगा। परपेंडिकुलर पे +1 रहेगा और अपना पैरेलल में -1 रहेगा। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क रखो, इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला हूं ना सारे कैलकुलेट करके आना है कल घर से। और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर जो है फर्स्ट केस क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, ये आज पढ़ाया टॉपिक में। उसके अंदर फर्स्ट केस क्या था, केस 1 में क्या था θ1 इक्वल्स टू θ2, ये केस 1 था, दोनों में एंगल बराबर कर दिए। और केस 2 क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ये था। और थर्ड केस क्या था, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, केस 2 ये। और केस 3
सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये तीनों सिनेरियो जो है आपको पता होना चाहिए।